बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये दो बहुत अहम वीलॉग्स हैं। इनमें एक में मैं ये बताऊँगा कि वोटर को क्या करना है पाकिस्तानियों को, और दूसरा मैं ये बताऊँगा कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल दिन आने वाला है, लेकिन वो इसको आसान बना सकते हैं और इसमें उनका जो किरदार है वो फैसला कुन है। तो उनके हवाले से भी एक बड़ा अहम वीलॉग है। सबसे पहले वोटर पे बात करते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे सर्वेज करवाए, अपनी टीमों को भेजा। 90% लोग जो हैं वो एक जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारे बाकी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। कई जगहों पे 80% है, कई जगहों पे 70% है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक तो इंतखाबी निशान बल्ला चला गया, जिसको सारे लोगों ने याद किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से लोग वोट तो डालना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि उनके हलके के अंदर जो उम्मीदवार है उसको इंतखाबी निशान क्या मिला है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि ज़्यादा तादाद में लोगों को आइडिया है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें आइडिया नहीं है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन डे आते आते सबको पता होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक का इंतखाबी निशान जो है वो शेर है। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ जो उम्मीदवार है उनका इंतखाबी निशान के है। अंग्रेज़ी का जो वर्ड है के, एक अल्फ़ाबेट के है इंतखाबी निशान। अब ये भी बहुत अजीब है कि के का इंतखाबी निशान दे दिया। वो लतीफ़ खोसा साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मामला ये है कि ये इंतखाबी निशान शुरू में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो फिर इलेक्शन वाले दिन तक उनको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन एक मायूसी है वोटर के अंदर, कुछ हद तक वोटर के अंदर एक मायूसी है। कमिटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। वोटर ये चाहता है कि वो निकले और निकल कर वोट डाले और अपना हक अदा करे, लेकिन जिन चीज़ों में मायूसी है, पहले वो नुक्ते मैं आपके सामने रखता हूँ। वोटर क्या सोचते हैं, क्योंकि हमने सर्वेस करवाए। वोटर कहते हैं जी क्या फ़ायदा वोट डालने का, होना तो कुछ नहीं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि गिनती जब होगी तो तब धांधली हो जाएगी, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हम वोट कहीं और डाल के आएंगे, गिना कहीं और जाएगा। तीसरा, वोटर ये कहते हैं कि धांधली से नतीजा बदल दिया जाएगा, यानी एक्चुअल नतीजा कुछ और होगा और धांधली करके नतीजा को बदल दिया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि वोट डालने जाना भी रिस्क है, तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, हो सकता है हम घर ही ना आए, गिरफ्तार हो जाए या कोई और खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो जाए। पांचवा जो लोगों के अंदर एक खौफ है वो ये है कि फैसला तो पहले ही हो चुका है। अब एक चीज़ का फैसला पहले हो चुका है, यानी, और ये इस तरह की जो बातें की गई कि साड़ी गल हो गई है, तो ये बातें इसलिए की गई ताकि लोगों को ये पता चल जाए। पीएमएलएन के लोग ज़्यादातर ये कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं कर रहे, पीटीआई के लोग नहीं कर रहे, तहरीक लब्बैक के लोग नहीं कर रहे, जमात इस्लामी के लोग नहीं कर रहे, लेकिन पीएमएलएन के लोग हर जलसे में, हर जगह पे ये कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है और हुकूमत हमारी आ रही है। इससे ये तासुर फैला और फैलाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला तो पहले ही हो चुका है। ये भी एक मायूसी है वोटर के अंदर। अच्छा, जिसको वोट डालूंगा वो बाद में बिक जाएगा। इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम दो बड़ी सियासी जमातें कर रही है। एक पीपल्स पार्टी, नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी है इसमें, नंबर 2 पे पीएमएलएन। वो बार बार ये तासुर दे रहे हैं कि जो भी आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालेंगे उसको हम खरीद लेंगे। हालांकि ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि आप को लोग वोट नहीं डाल रहे, आपके मुकाबले में कोई और जीत गया, यानी लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपने अपने पैसे की ताकत से उस आदमी को खरीद लिया जो आपसे जीत कर आया था। तो वो बड़ी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ ये बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम उन्हें खरीद लेंगे या हम उन्हें अपने साथ मिला लेंगे, उनसे हम बात करेंगे। एक्चुअली तो वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बंदे खरीदे जाते हैं, मंडी लगती है, और ये बार बार लगती रही है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की आपने ऑडियो भी सुनी हुई है, बल्कि वो वीडियो ही थी साथ में, उसकी ऑडियो तो बड़ी क्लियर थी। बहरहाल, जिसको वोट डालेंगे वही बंदा ही बिक जाएगा, तो क्या फ़ायदा आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने का। ये भी एक बड़ा सवाल लोग जहन में रखते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जीत भी गए तो हुकूमत तो बनेगी नहीं। अब आ जाए, इन तहफ़्फ़ुज़ात को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। एक तो ये है कि आपको वोट डालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हार और जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप निकले और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालें।
आपका दिल करता है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, जिसको दिल करता है वोट डालें, लेकिन निकलें और निकलकर वोट डालें। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि निजाम का एक लाडला अगर लंदन से वापस आ गया है और तय हो चुका है कि वही शायद वजीर आज़म पाकिस्तान बनेगा या उसकी हुकूमत आएगी, तो आप हार के बैठ जाए। नहीं, हार और जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। आपको अपना फर्ज अदा करना है, यानी आपको अपने हिस्से की गवाही देनी है। वोट डालने का मतलब है गवाही देनी। तो आपको जो ठीक लगता है आप निकल के अपना वोट डालें। दूसरी बात यह है कि गिनती में गलत हो जाएगा, कैसे होगा? गिनती में गलत नहीं हो सकता। वोटर जब वोट डालेंगे, वोटर को वोट डालना चाहिए। वो इसलिए डालना चाहिए कि ये उसका हक है, ये उसकी गवाही है, उसको वो गवाही आकर देनी चाहिए। 5 साल में एक दफा मौका मिलता है वोट डालने का, और आप अगर अपना हक इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप निज़ाम से शिकवा करें कि ज्यादती हो रही है। यानी अगर आपने निज़ाम को बदलने के लिए या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए या पाकिस्तान में सही हुकूमत बनाने के लिए अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर बनने वाली हुकूमत से आप कोई गिला और कोई शिकवा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने वोट डाला है, अपना आपने रोल प्ले किया है, उसके बाद आपका हक बनता है कि जनाब धांधली हो गई। आपका हक बनता है कि जनाब ये हुकूमत गलत काम कर रही है। तो आपने ये गलत काम रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया? आप तो काम आसान कर देंगे उन लोगों का जो नहीं चाहते कि आप निकलकर वोट डालें। आप निकल आए तो सारा मनसूबा उनका धरा का धरा रह जाएगा। 17 जुलाई याद है आपको, 2022 का इलेक्शन? सारा का सारा निजाम खड़ा हुआ था एक तरफ, सारी सियासी जमातें खड़ी हुई थी एक तरफ, और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहा था। पंजाब का वजीर आला हमजा शहबाज था, धड़ाधड़ जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान था, बहुत ज्यादा ताकत थी इनके पास। पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ करके देख लिया। टिका के धांधली करने के बावजूद सिर्फ 3 सीटें जीत सके थे। 20 में से 16 सीटें जीती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, और अगर यह धांधली ना होती तो शायद 18 जीत जाते, 19 जीत जाते। तो ये आपके निकलने से, टर्नआउट के बढ़ने से यह फर्क पड़ा था। दूसरा, धांधली से नतीजा बदल दिया जाएगा, इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। बहुत सारे लोग जो निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये कहते फिर रहे हैं निजी महफिलों में कि जनाब अगर वोटर कहीं बाहर आ गया या टर्नआउट एक खास लिमिट से बढ़ गया तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जिताना या नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना ये एक ख्वाब बन जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकलते हैं या नहीं निकलते। दूसरा, फैसला पहले ही हो चुका है जनाब, बहुत सारे फैसले पहले हो चुके होते हैं, लेकिन असल फैसला वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। यानी बेशुमार फैसले हमने पाकिस्तान में देखा, फैसला हो गया और फिर हमने देखा बदल गया। फैसला तो यह भी हो गया था कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे। फैसला तो यह भी हो गया था कि फलां के ऊपर क्रॉस लग गया, फलां माइनस हो गया, फलां माइनस हो गया। आपने देखा जो पब्लिक ओपिनियन होती है ना, वो मैटर करती है, उसके साथ चीजें बदल जाया करती हैं। अगर लोगों ने निकलकर वोट का हक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर लिया और माफियाज को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, तो आप देखेंगे कि चीजें कितनी तेजी से बदलेंगी। आपका वोट मैटर करता है। फिर आप ये कह रहे हैं कि जिसको वोट डालेंगे वो बिक जाएगा। चले मैं साफ बात करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज्यादातर कहता है कि जनाब हम जब वोट डालेंगे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को, कल को वो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ कुछ भी लेके, 1 अरब रुपया लेके वो बिक के जाके दूसरी जमात के साथ बैठ जाएगा, तो हमारा वोट तो ज़ाया हो गया। देखिए, आपने तो 2 नंबरी नहीं की ना, आपने तो जाके वोट डाला। अब अगर वो बिक रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं। कानूनी नुक्ता और फैसला इसके ऊपर आना बाकी है कि क्या वो बिक सकता है या नहीं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेगा, क्योंकि निशान चला गया, पार्टी बदस्तूर मौजूद है। और दूसरी बात एक और कि इमरान खान साहब जब बहुत बुरी पोजीशन में थे, जब उनके हालात बहुत पतले थे, जब उनकी मकबूलियत भी कम थी, उस वक्त भी इमरान खान को छोड़ के जाने वालों की तादाद 10% से ज्यादा नहीं थी। यानी 100 में से सिर्फ 10 लोग उनको उस वक्त छोड़कर गए थे, 10 के आसपास। तो आज तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की मकबूलियत ही कहीं और खड़ी हुई है। जब लोग जाते हैं वोट मांगने तो वहां पे एक ही बात करते हैं वोटर कि जनाब अगर आप बिकेंगे नहीं, आप धोखा नहीं देंगे इमरान खान को, अब आपको वोट डाल देते हैं। तो अब बिकना और छोड़ना या बेईमानी करना या लोटा बन जाना पहले की तरह आसान नहीं है।
जो लोग लोटे बने हैं वो निशाने इबरत बने हुए हैं, वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। तो जो बंदा लोटा बनेगा वो हमेशा के लिए अपनी सियासत को दफन कर लेगा। लिहाजा इस बात की आप फिक्र ना करें कि लोग बदल जाएंगे और बिक जाएंगे। ये अगर कुछ होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, वरना ये हो नहीं पाएगा। आपका काम है वोट डालना, निकल कर वोट डालें। जीत भी गए तो हुकूमत नहीं बनेगी। देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप सरेंडर करें और आप ये सोचें कि जो हुकूमत बनाई जा रही है नवाज शरीफ की, बरतानिया से वापस आने के बाद चौथी मरतबा उनको दूल्हे की तरह सजाया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब के लिए सारा का सारा निज़ाम जो है वो जिस कदर घुटनों पे आया हुआ वो आपके सामने है। या तो आप इसको होने दें ना, या तो आप इसको होने दें और घर से ना निकले, और अगर इसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि निकल के आप वोट डाल दें। भाई, आपकी हुकूमत बनती है या नहीं बनती, तो क्या आप नवाज शरीफ की हुकूमत बनने देंगे? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल ये है जी वो चीज़ें जो वोटर के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तंग किया जाएगा अगर आप बड़ी तादाद में निकल के पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो किसी की क्या जरूरत है कि वो आपको तंग करे। आप पुरअमन तरीके से गए हैं, जाकर आपने वोट डाला है, आप अपना वोट डालें। अपना वोट डालने के बाद पुरअमन तरीके से अपने वोट की हिफाजत करें, जैसे 17 जुलाई 2022 को की थी। वोट डालें, वहां रुके, पुरअमन तरीके से अपने वोट की हिफाजत करें। जब आपके वोट की गिनती हो जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए तो फिर आप खुशी खुशी वापस आ जाए। यही है तरीका। अब इसमें एक चीज और आप देखिएगा, जितना ज्यादा टर्नआउट हो जाएगा ना, उतना ज्यादा धांधली मुश्किल हो जाएगी। पिछली मरतबा जो टर्नआउट था वो लगभग 50% से ज्यादा था। इस मरतबा अगर ये 60% तक चला गया, 70% तक चला गया, तो गेम हाथ से निकल जाएगी नवाज शरीफ के और उस इंतजामिया के जो नवाज शरीफ को ला रही है। निगरान हुकूमत जो इस वक्त पीडीएम को जितवाना चाहती है, वो खुद मान रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। अगर टर्नआउट ज्यादा हो गया तो फिर धांधली भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग अपना वोट बेच देते हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी एक चीज कहना चाहता हूं। वोट का इस वक्त रेट चल रहा है 5 से 10 हजार रुपए, 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक वोट का रेट चल रहा है मार्केट में। अब अगर आपने अपना वोट 5,000 का बेचा तो आपने बेचा है 5 साल के लिए। 5 साल में होते हैं 1825 दिन। जरा 5,000 को डिवाइड करें ना 1825 के ऊपर, तो आपको ₹2.75 से कम मिलते हैं, यानी ₹2.75 आपको एक दिन के मिलते हैं। क्या आप अपना वोट बेच देंगे रोजाना के ₹3.25 में? एक घर का रोजाना का खर्चा 1,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है इस वक्त। तो 1,000 रुपया एक घर का रोजाना का खर्चा है, और वोट कितने में बिक रहा है? ₹3.25 रोजाना में। और फर्ज करें कि आपका वोट 10,000 रुपए में खरीद लिया गया, 5 में नहीं लिया गया, तो ₹5.47, यानी ₹5.5 में आपने अपना वोट बेचा 5 साल के लिए, यानी रोजाना ₹5.5 आपको मिलेंगे। भाई, अगर वोट ही बेचना है तो रोजाना का 1,000 रुपया तो लें आप, रोजाना का कम से कम 1,000 रुपया तो लें। आपका वोट बेचने का आपको भी मजा आए, लाखों रुपए आपके अकाउंट में आए, आपको मिले, फिर तो आप अपना वोट बेच दें। लेकिन एक वोट जब आप 5 से 10,000 रुपए में बेचते हैं तो आपको रोजाना के ₹5 मिलते हैं, या ₹2.5 मिलते हैं, ₹3.25 या ₹5.5 आपको रोजाना के मिलते हैं। तो क्या इतना सस्ता आप अपना वोट बेच देंगे? और ये वोट बेचने के बाद आप जब फंसेंगे, जब किसी मुसीबत में आएंगे, जब आपके साथ ज्यादती होगी, जब आपके साथ जुल्म होगा, जब आपके इलाके का कोई काम नहीं होगा, तो आप जाकर अपने एमपी या एमएनए से आंखें नहीं मिला सकेंगे। वो आपके मुंह पर कहेगा उसका नुमाइंदा कि साहब आपको नहीं मिल सकते, आपने भाई पैसे लेकर वोट दिया हुआ है, मुफ्त में नहीं वोट दिया हुआ आपने। लिहाजा अपना ज़मीर और अपना वोट बिल्कुल मत बेचे। अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर निकलकर आप वोट डालें, और वोट ज़रूर डालें। अब इसके लिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि पर्चियां वर्चियां तो मिल नहीं रही, और जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खुला डुला जा रही हैं, पीटीआई के लिए तो पाबंदियां जो खुला डुला जा रही हैं, वो भी आपको पर्चियां नहीं दे रही। क्यों? वो भी चाहते हैं कि टर्नआउट जितना कम हो जाए उतना कम कर लिया जाए और धांधली वाले वोटों के साथ वो जीत जाए। आप एक काम कर सकते हैं, आप 8300 यानी 8300 8300 इसके ऊपर अपना आईडी कार्ड लिखकर मैसेज करते हैं, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको आप एक सफ़े पे लिख लें। आपको बताया जाएगा शुमारियाती ब्लॉक कोड आपका ये है, सिलसिला नंबर ये है, घराना नंबर ये है, आपका कौमी असम्बली का हल्का ये है, आपका सूबाई असम्बली का हल्का ये है, और आपका इलाका और पोलिंग स्टेशन ये है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसमें पैसे लगते हैं, आपके चंद रुपए कट जाएंगे, थोड़े से पैसे, बिल्कुल थोड़े से पैसे आपके कट जाएंगे। तो ये जो है ना, आपको दफ्तर का एक नंबर भी मिलेगा, आपको हेल्पलाइन का नंबर भी मिलेगा। आप उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअली
अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे हल होती है, अपना लिख के ले जाएं, जाकर अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डालें और वोट डालने के बाद अपने वोट का पहरा दें। ये जो एक खौफ है उसको तोड़ें, ये जो खदशात हैं इनको पीछे छोड़ें। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हाल में जीतना है, ज़रूरी ये है कि आपने अपना हक अदा करना है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए देख लेना, अब आप किसी भी जमात के वोटर हो सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए तो आप बड़ा क्लियरली देख लें कि एक आदमी जेल में बैठा हुआ और उसको एक ही उम्मीद है, बस वो ये कह रहा है कि उसका वोटर निकलेगा 8 तारीख को और निकलकर वोट डालेगा और सूरत बदल जाएगी। उसको रोजाना एक सजा हो रही है पिछले चंद दिनों से। अब तक उसकी सजाएं आप इकट्ठी करें तो 31 साल की उसको सजाएं हो गई हैं। हर सजा के बाद वो मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है कि 8 फरवरी, वो एक ही बात करता है कि 8 फरवरी को वोट पड़ जाएगा और सूरत बदल जाएगी। वो आदमी इतने एतमाद के साथ, इतना पुरएतमाद होकर अपनी कौम के लिए बैठा हुआ है कि मेरे लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। देखते हैं लोग निकल के क्या करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलकर वोट डालते हैं या नहीं डालते? लोगों को निकलकर वोट डालना चाहिए। जो मुझे दिखाई दे रहा है, लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकलेंगे और इंतजामिया वो नहीं कर पाएगी जो वो करना चाह रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।